हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिराज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है वट सावित्री की पूजा। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और सुबह का इतना रूटीन हेक्टिक था ना कि मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ। तो अभी मैं रेडी होके फिर वीडियो शूट कर रही हूँ और हम निकल रहे हैं पूजा करने के लिए बरगद की। तो इस पूजा की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, जो कि पति के लिए पूजा की जाती है। और अभी बस यहाँ पे मैंने चुन्नी ले ली है शादी वाली, और साड़ी मैंने बस सिंपल सी पहन ली है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है। मैं पूजा करके आ गई, उसके बाद मैंने शूट किया क्योंकि सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुहूर्त सुबह 9:30 बजे का ही था और उसके बाद 11 से 1:30 बजे का था। इसीलिए जो है मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ बनाना। हमारे यूपी में बहुत कुछ बनाया जाता है, मतलब पूड़ी पुए और ऐठी गौठी और बरगद, गोल गोल जो होते हैं बरगदहा जिनको बोलते हैं वो, और मतलब बहुत चीजें बनानी होती है, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए पूरी मटकी वगैरह सजाई जाती है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और बस मैं बैठ गई हूँ और पता नहीं कैसी फेस अजीब सा लग रहा था, तो मैं अपने आप को ही देख रही थी, निहार रही थी। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। तो अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं और 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा। तो ये पति के लिए बहुत ही ज्यादा मान्यतापूर्ण पूजा होती है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मटकी है जिसको मैंने सजाया था, ये गले में पहनने के लिए होता है। और यहाँ पे थाली भी है, उसमें भी सामान है, श्रृंगार का सामान है जो कि चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सुहाग की पूजा है तो सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, दान करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, यहीं पे बरगद का पेड़ है बहुत ही बड़ा सा, तो वहीं पे हम पूजा करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है इसकी कहानी, जैसे कि सत्यवान को यमराज जी ले गए थे, तो एक पत्नी ही होती है सावित्री जो थी, वो यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन लाई थी। तो ऐसे ही पत्नी होती है, हर पत्नी अपने पति को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती है। और पति है तो सारे सुख है, और पति से ही सब कुछ है। तो इसीलिए सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता होता है तो वो होता है पति पत्नी का रिश्ता। बाकी तो सारे रिश्ते सेकेंडरी होते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अटूट होता है, बहुत ही प्यार प्यार भरा होता है। तो इसीलिए जो है हर स्त्री अपने पति के लिए ये पूजा और व्रत करती है। तो यहाँ पे हम आ गए थे और सतिया बना रहे हैं। यहाँ पे चावल के आटे से हल्दी डाल के पीसते हैं, फिर उसको जो है इससे सतिया बनाते हैं यहाँ पे। तो हम सतिया यहाँ पे बना रहे थे और पूजा बराबर हो रही है। डुगू मिठू यहाँ पे जो है बैठे हुए, आप देख सकते धूप कितनी ज्यादा हो गई थी। मतलब आजकल 8 9 बजे 10 बजे तो ऐसी धूप हो जाती है ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो यहाँ पे बराबर पूजा कर रहे थे। सतिया 7 बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे 7 सतिया बना रहे थे। डुग्गू जो है यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, हमने कहा यहाँ पे बैठ जाओ बेटा। और काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है। हमारे यहाँ यूपी में तो इतनी भीड़ हो जाती है ना, इतनी भीड़ हो जाती है कि क्या ही बताऊं मैं। बिल्कुल एक दूसरे पे जल चढ़ा देते हैं, एक दूसरे पे प्रसाद चढ़ा देते हैं, कोई खड़े खड़े पूजा करता है, किसी को बैठने की जगह ही नहीं मिलती। यहाँ पे तो हम अकेले ही पूजा कर रहे थे, बिल्कुल भी भीड़ तो थी ही नहीं इसमें। तो अकेले शांति से सुकून से पूजा कर रहे थे। कुछ अच्छा भी है, लेकिन कुछ मतलब जब सब लोग होते, जैसे कि लास्ट ईयर हम अपने घर गए थे, ससुराल में पूजा की थी, तो वहां पे उसमें ट्रॉली में बैठ के सब लोग गए थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, मतलब बहुत सारी लेडीज थी घर की ही। तो सभी लोग गए थे पूजा करने एक साथ, तो बहुत मजा आ रहा था। और इस बार तो हम अकेले यही पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद जो है कलावा घूम रहे हैं, मतलब धागा या कलावा घूम सकते हैं। तो यहाँ पे कलावा लेकर आए थे हम, जो कि घूम रहे हैं। आधी पूजा की वो मैंने राती में तैयारी कर दी थी। यहाँ पे डुग्गू जो है वीडियो बना रहे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मेरे कभी पीछे पीछे चल रहा था, कभी कभी आगे आगे चल रहा था। तो इसलिए हम उससे बोले थे थोड़ा आगे चलो और बाद में बना लेना। तो यहाँ पे डुग्गू जो है आगे आगे चलने की मतलब वही नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। हम याद कर करके पूजा कर रहे थे, हमेशा भूल जाते हैं कैसे पूजा होती है, कैसे क्या होती है। हमेशा फोन करके पूछना पड़ता है कि क्या 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 बनता है, कितना क्या बनता है। तो यहाँ पे मटकी लेकर आए थे, मटकी में सब कुछ था। चने जो होते हैं ना, चने का जो है चने निगले जाते हैं
पानी डाल के मतलब गले में, पता उसका क्या ही महत्व मुझे नहीं पता है। तो 11 चने और एक जो बरगद का पुनगा होता है जो बीज, वो और 11 चने, ये 12 चीजें जो है पानी के साथ मुंह में निगली जाती हैं। तो यहाँ पे हमने बनारसी हल्की वेट की साड़ी पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, हवा बहुत तेज चल रही थी यहाँ पे, तो दिया नहीं जल रहा था। तो सोच रहे थे कि कैसे जलाए, समझ में नहीं आ रहा था। डुगू बोले थे मम्मा मैं जला दूंगा, मैंने कहा आप नहीं जला पाओगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो जाती है दिया करने के बाद। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान भूल गई थी, जो कि डुगू के पापा जा रहे थे मेरा सब सामान लेकर, और जो पूजा हो गई थी वो, और फल वगैरह हम भूल आए थे घर पे ही। तो सब पूरी पूजा हो गई थी, फल नहीं चढ़ाए। तो हमने कहा आप इन दोनों को घर छोड़ देना, स्कूटी से आ जाना, तो हम जो है तब तक हम यहीं पे हैं। तो वो गाड़ी में छोड़ के चले गए थे, मतलब गाड़ी में लेके चले गए थे टुकू मिठू को, और फिर स्कूटी से बाद में वो आए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा बरगद के पेड़ की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वट वृक्ष है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है, तो वहाँ पे भी बच्चे गए थे इस्कॉन टेम्पल। मंदिर में आरती होने जा रही थी, तो आरती करी उन लोगों ने। फिर हम यहाँ पे पतिदेव आ गए थे, तो हमने फल चढ़ा के और उसके बाद हम जो है हम लोग निकल आए थे घर के लिए। तो कुछ इस तरीके से था मेरा दिन। तो सब कुछ नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो है बहुत हेक्टिक रहता है दिन सुबह सुबह, क्योंकि एक तो अकेले ही सब कुछ करना होता है, और सुबह उठे थे फिर झाड़ू पोछा और सब कुछ बनाना, पूड़ी और पुए सब कुछ बनाना होता है दो दो जगह पे। तो सब कुछ बना के और खाना भी बना दिया था हमने कहा। तो सब्जी पूड़ी सब बना के आए थे, हमने कहा जिसमें जब जाएं यहाँ से तो कुछ करना ना पड़े, आराम से, जो कि क्योंकि पैर में दर्द सुबह से 4 घंटे 5 घंटे से लगे हुए थे। तो यहाँ पे घर आ गए थे, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरी हालत है, जो कि काफी सही लग रही है। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती, इसी वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और सारी पूजा हो गई थी, और पतिदेव के आशीर्वाद भी ले लिया था। और वहाँ पे बरगद का मैंने गले भी लगाया था, जो कि लगाया जाता है, पैर भी छुए थे, गौरी माता से सुहाग भी लिया था, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो ये सब करके पूरी पूजा हमारी संपन्न हुई थी। तो कुछ इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हैं। आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वट सावित्री व्रत की पूजा का व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग कैसे करते हैं, आपके यहाँ कैसे होती है। हमारे यूपी में तो बहुत ही खास तरीके से होती है, बहुत ही भीड़ होती है। चाहे जितने भी बरगद के पेड़ के नीचे से आप चले जाओ, इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, एकदम पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो हम तो भैया पूजा करके आ गए, अब जा रहे हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि सुबह हमने नहा धो के मैक्सी पहन ली थी। हमने कहा मैक्सी पहन के उसके बाद जो है हम आराम से रेडी होंगे। तो उसके बाद जो है पूजा, तो कुछ इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है संपन्न। आप लोग इस ब्लॉग को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही आगे बढ़ सकते हैं। और एकदम मेरा ब्लॉग जो है एकदम ओरिजिनल रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि हम नकलीपन नहीं दिखा सकते अपने ब्लॉग में। तो हमारा जो भी ब्लॉग रहता है एकदम ओरिजिनल रहता है, ऑथेंटिक रहता है, कि ये नहीं कि हम नकली उठे, कैमरा लगा दे, फिर हम लेट जाएं, फिर उठे, फिर आपको ये दिखाए वो दिखाए। तो जो भी दिखाते हैं एकदम ओरिजिनल दिखाते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं रहता हमारे ब्लॉग में। तो इसीलिए अगर आपको रियल चीजें पसंद है तो आप हमारे ब्लॉग को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ में, ताकि आप लोग हमारे आगे के ब्लॉग्स और वीडियो भी देख सकते हैं। और छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डेली अपडेट करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी है इसी नाम से, ज्योतिराज वीजी के नाम से, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और खूब ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो कभी कभी कुछ और चीजें होती है जो मैं शूट करके डाल देती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक यू सो मच।